Hi guys, welcome back to my channel. My name is Muskan. And my name is all. I don't need an introduction, guys. My name is also I Muskan. am a well-introduced girl. कहती I don't need an introduction. Guys. इतनी अच्छी तेरे को तो सबसे ज्यादा I जरूरत है इस चीज अनुज रोस्टिंग वीडियो नहीं बन रही है. No, ये हमारी छड़िया कट कर देंगे ऐसे. ये कट नहीं होगा. ऐसी हो चीजें हम जाएगा. कट नहीं करते. हमारे चैलेंज की थीम के हिसाब से बात करो ना. हॉरर चैलेंज है, तुम हंसी मजाक कर रहे हो. Okay. So guys, we are shooting a horror video Yeah. at 3. नहीं at चैलेंज एक्सप्लेन अनुज करेगा. बहुत बोल रहा है ये ये. भाई हमारा चैलेंज ऐसा है कि ऊपर सो. बिल्कुल तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेटेड है. अब कुछ लोगों को हाउ ना आप अगर ब्रेक लेके बोलेंगे तो कोई वो नहीं बोर हो सुनेगा. जाएंगे. बोर हो जाओ अपना. नहीं आप एक्सप्लेन करो. So guys, we are going to say हिंदी में बोल ले. तो हम लोग यहाँ पे दो प्रति बंदा यहाँ पे एक भूतिया कहानी दो लेवल्स है इसमें. एक बंदा दो स्टोरी सुनाएगा, एक मतलब इंडिविजुअली दो स्टोरीज, और ऐसे पहले नया सुनाएगी, फिर मैं, फिर अनुज. और जिसकी स्टोरी पे सुनाने का तरीका मैटर करता है. एंड जिसकी इग्नोर हिम, मैं देख ही नहीं रही थी. हाँ, जिसकी स्टोरी पे जो ज्यादा डरता है ही विल लूज. तो पहले अनुज सुनाएगा क्योंकि वो काफी प्रिपेयर्ड है. तुम्हें पता है नहीं, हम मैं लोग जब ऐसा स्टोरीज नहीं में है. एक सेकंड स्कूल नहीं है आप हर जगह फर्स्ट आने से मना कर दे. चुपचाप में- सुनाइए. मैं जब स्टोरी स्पॉटिफाई पे ढूंढ रही थी, ये रील्स देख रहा था, तो अब यही सुनाएगा पहले. चल स्टार्ट कर. मैं क्या था भाई, मतलब गांव में रहता था मेरा, जैसे तुम लोगों को सबको पता है. तो मेरा हो गया था स्कूल जाने का टाइम. दिन कितने में बजे? 9:45. 10. हाँ 10. ठीक है. सुबह की कहानी सुबह ही है. जानी. मैं दिन में लेट था. थोड़ा तेज सुनाना, वहाँ आवाज नहीं तो- जाएगी. काफी लेट उठने वाला. हाँ तो लेट नहीं, मैं चुप सुबह रह, निकला जो था. बंदा सुना रहा हो चुप रहो. उसके बाद मैं निकला घर के लिए. ठीक है. मेरा मतलब सॉरी स्कूल के लिए निकला. ठीक है. मम्मी ने खाना वाना पैक कर दे दिया, लंच बॉक्स ले गया. मेरा उस दिन फेवरेट खाना बना था. ठीक है. और भाई मैं ऐसा हुआ, इसमें थोड़ा हंसी भी है बट आगे हॉरर जब मेरी फटी तो मैं भगा खूब तेज. मैं पहुंचा. एक सेकंड गाइस पॉज. उसके बाद मैं लेकर गया भाई लंच बॉक्स था तो, और मैं जाता गया स्कूल की साइड बढ़ता गया. और एक होता नहीं उस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा जाती है और बाग ही बाग के बीच में. तो मैं बाग रुका. माने शेर नहीं, पेड़ पौधे. पेड़ जंगल. बाग. बाग. तो बहुत ही ज़्यादा मैं रुका. मैं तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, मेरे भूख भी लगी. तो मन भी लगी भाई, अच्छी सब्जी बनी है ना. स्कूल तो कौन वेट करेगा. लंच तक में भाई रास्ता थोड़ा निकाल के खाने लगा. इतने में जैसे बैठा लंच बॉक्स भर के दोबारा अंदर डालने लगा हूँ. ऊपर देखा भाई ऐसे इतना सा था. उसके आँख था, मुँह था, हर चीज़ था. वाइट वाइट से उड़ता ऐसे इतने पर से उड़ता चला जा रहा है बिल्कुल सीधे. भाई मेरी इतनी गंदी फटी. कहाँ उड़ता चला जा रहा है. ऊपर की साइड ऐसे, मतलब वहाँ से ऐसे आया, मतलब प्रोड्यूस वजह से आया और ऐसे सीधा ऐसे उड़ता चला गया पीछे में. उसका इतनी फटी भाई, मैंने लंच बॉक्स मारा बहुत तेज स्कूल की साइड. ये भी नहीं, घर की साइड दूर आ गया था. मैं भागता चला गया. बस ये स्टोरी थी. Should I? इधर आ. बोला था ना स्पॉटिफाई पे देख ले. क्या बोला था ना देख ले स्पॉटिफाई पे. क्यों नहीं देखी? रील्स देख ले. 5 मिनट की स्टोरी सुनाने के लिए बैठाया है. 5 भी नहीं, 1 मिनट. मैं कहा सुबह की सब्जी बनी. फनी थी 70%. He is out of the game, तो इसका मतलब मार तो यही खाएगा. बीच में लंच को ना मर गया, खा लिया. कोई जीव उड़ता हुआ देखा. लेवल 1 में अनुज ने बहुत ही घटिया स्टोरी सुनाई, तो अनुज का हो गया. हम उसे दूसरा चांस नहीं दे रहे. अब लेवल 1 में नेहा गिटार नेहा सुनाएगी. Why would I? Why would you not? यू विल. Why would I? 2 फ्रेंड्स होते हैं, आकाश और दिलीप. ठीक है. वो कॉलेज में उनकी साथ एडमिशन होता है एंड वो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है. स्कूल से साथ, कॉलेज में साथ. एंड तो वो फिर ऐसे बैठे होते हैं घर में, बातें कर रहे होते हैं एंड रिमेंबर कर रहे होते हैं कि स्कूल के दिन कितने प्यारे थे. तो जो आकाश होता है वो दिलीप को बोलता है कि मतलब वो लोग लिटरली ऐसे रिमेंबर कर रहे होते हैं कि स्कूल के टाइम पे हमने कितने मज़े किए, कितना वो किया. ठीक है. तो जो आकाश होता है वो एकदम से एक बात छेड़ता है कि तुझे याद है हम पहले कैसे प्रैंक कॉल्स करते थे लोगों पे. तो फिर दिलीप बोलता है हाँ मुझे याद है. एंड एकदम से उन्होंने ऐसे ही सोचा कि चलो हम प्रैंक कॉल करते हैं. ठीक है.
और वो बता रहे थे कि वो पहले कैसा करते हैं, तो पहले रैंडमली नंबर डायल करते थे एंड जो भी उठाता था उसको बोलते थे कि भैया हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी करा है, आप कितनी देर में लेके आ रहे हो। ये उनका प्रैंक कॉल होता था अलग अलग नंबर्स पे, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स पे करते थे एंड सब लोग बोलते थे कौन है, बेसिकली दे वर प्रैंक कॉल्स, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एकदम से सोचा चलो अभी भी करते हैं, तो फिर वो ऐसे ही रैंडमली नंबर डायल करते हैं, 1-2 पे करते हैं, नहीं लगता, ठीक है। तीसरे करके वो लोग ऐसे फिर वो ऐसे सोचते ये भी नहीं लगेगा एंड दे जस्ट पुट इट असाइड एंड वो लग गया होता है और 15-20 सेकंड बीत गए होते हैं, वो दोनों अपनी कुछ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एकदम से वो फ़ोन उठाते हैं, वो देखते अरे ये तो लग गया, और जैसे वो उठाते हैं जो फ़ोन की दूसरी साइड होता है वो कहते हैं आकाश, ठीक है। वो कहते हैं आकाश, समझा? उसको कैसे पता कि इस लड़के का नाम आकाश है, पहली बात। क्यों बोलने से देखो, प्लीज डोंट चुप रहे। प्लीज डोंट बी फनी। तो वो जैसे ही उठा के उसको बोलता है आकाश, तो आकाश बहुत ही पसीना हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। फिर वो बहुत हिम्मत से बोलता है कौन बोल रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं, उसकी आवाज़ बहुत डरावनी आवाज़ होती है, तो वो बहुत हिम्मत बांध के ऐसे बोलता है कौन बोल रहा है। तो जो दूसरी साइड होता है वो बोलता है कौन बोल रहा हूँ उसे मतलब नहीं है, तुम्हें पता होगा मैं कौन हूँ, ऐसे बोलता है। तो आकाश थोड़ा हो जाता है, मुझे नहीं पता है आप कौन हो। बोलता है पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे पापा की अभी मौत हुई है। तो आकाश बोलता है हाँ पर आपको कैसे पता है। तो बोलते हैं क्या तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे। तो वो बोलता है हाँ। फिर जो दूसरी साइड होता है कहता है नहीं, तुम्हारे पापा को तुम ही ने मारा था, स्लो पॉइजन देके। ये बात दिलीप को नहीं पता थी, ठीक है। ये बात इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है, ठीक है। तो आकाश बहुत डर जाता है कि ये बात इसको कैसे पता है, लाइक ये बात जिसको किसी को नहीं पता है ये इसको कैसे पता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक कॉल आता है दूसरे नंबर से, आकाश ही उठाता है और आकाश स्पीकर पे रख देता है। फिर फ़ोन से आवाज़ आती है दिलीप। तो दिलीप फ़ोन लेता है। उन दोनों की फट रखी होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता उस सामने वाले बंदे को उनका नाम कैसे पता है एंड उन्हें ऐसी चीज़ें कैसे पता है जो किसी को नहीं पता है। दिलीप को फ़ोन करके वो कहता है दिलीप तुमने आज तक जो भी गलत काम किया मुझे बता दो, ठीक है। तो दिलीप कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फ़ोन वाला कहता है अर्पित को भूल गए। तो दिलीप कहता है मैं किसी अर्पित को नहीं जानता, ठीक है। फ़ोन वाला उसे कहता है मैं उसी अर्पित की बात कर रहा हूँ जैसे तुमने पहाड़ी से धक्का दिया था एक लड़की की वजह से, ठीक है। इसके बाद वो तुरंत फ़ोन कट कर देता है एंड वो अपने ड्राइंग रूम में जाता है क्योंकि उन दोनों को बहुत डर लग रहा होता है। फिर वो बहुत हिम्मत से होता है, थोड़ी देर बाद बैठ के हिम्मत से फ़ोन उठाते हैं, वो नंबर्स चेक कर लेते हैं, कोई नंबर नहीं होता है कॉल लॉग में, पहले के जो 2 नहीं लगे थे कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं एक बार लैंडलाइन से हम ट्राई करते हैं दोबारा से, ऐसे किसी और को क्या पता, ठीक है। जैसे वो लैंडलाइन उठाते हैं तो उनके पापा उन्हें बोलते हैं कि तुम किसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो वो बोलते हैं, तो उसके पापा जब उन्हें टोकते हैं तुम किसे कॉल कर रहे हो, तो बोलते हैं हम एक नंबर पे कॉल लगा रहे हैं। उनके पापा बोलते हैं 4 घंटे से लाइन कटी हुई है इस एरिया की, तुम्हें किससे बात करनी है। मतलब जब लाइन थी, लाइन कटी तो हुई, कॉल आया कैसे? देयर वाज नो, मतलब वहाँ पे नेटवर्क कट रखे थे। तो उस टाइम के बाद में बहुत दोनों के दोनों सदमे में चले जाते हैं। इस दोस्त या ओके। तो डरा। द्वारका सेक्टर नंबर 2 थोड़ा आप तेज। लोगों को पता होगा, लाइक यहीं पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे आप एक कोई बंदा था, ठीक है, लेट नेम इन राकेश, ठीक है। वो वहाँ से मैक्स आधा घंटा की दूरी पे रहता था। वहाँ से कोई जॉब्स की थोड़ी नीड में था। और द्वारका सेक्टर 9 के बारे में काफ़ी ज़्यादा भूतिया कहानी ऑलरेडी काफ़ी फ्लडेड है गूगल पे, अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि काफ़ी लोग की रियल है नहीं है, रियल है नहीं है। तो उसको जॉब मिल गया वहाँ पे, उसने अप्लाई किया सिक्योरिटी को, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किसी को जॉब कोई लेना ही नहीं चाहता था वहाँ पे जॉब। तो ऑब्वियसली उसने भी ऐसे ही सुना था, ठीक है। उसकी वहाँ पे नाइट शिफ्ट की जॉब थी, ओके। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे वो वहाँ पे पहुँचता है।
फिर वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे उसको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो बोल वैसे ही वो बात करने लगता है तो उसको बताता है कि मुझसे पहले यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लोग अंकल काम करते थे, बाकी सर ऑल द बेस्ट, आपको यहाँ पे काम करना आया। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसी जॉब के लिए ऑल द बेस्ट क्या ही बोलना, ऐसा सोचता है वो नहीं। और फिर वह जाके अपने सिक्योरिटी बूथ में बैठ जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी बूथ में बैठने के बाद उसको एक बहुत सुंदर सी नोटबुक मिलती है रूल्स की, व्हाट रूल्स यू हैव टू फॉलो, जिसमें नॉर्मल वही बॉम्ब, ट्रेन का आना और मेट्रो का आना बेसिकली, और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसी के आसपास उसको एक पेपर मिलता है। ये रूल्स किस चीज़ के थे? मेट्रो के जो होते हैं, अच्छा, उसको मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड में होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई पोस्ट थी बूथ में जैसे बैठते हैं ना वो अंदर, हाँ, गॉट इट, टिकट काउंटर। हाँ कह सकते हो। तो उसमें उसकी भी लगी, ठीक है, नाइट शिफ्ट। तो उसके बाद उसकी जब नौकरी लग जाती है उसमें पेपर मिलता है, उसमें बहुत अच्छे से लाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वेरी इम्पोर्टेंट रूल्स। ठीक है, जो मैं फॉलो करना है, जिसको मैं एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, पहला रूल, अगर आपको कोई भी काले कोट में लड़का रेड लेदर का बैग लिए मिलता है और वो आपसे पूछता है सर यहाँ टिकट मिलेगी क्या, आप क्या बोलना? नहीं। क्या बोलना है आपको? नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। क्या बोलना है आपको? मैं यहाँ पे काम नहीं करता और तुरंत पीछे मुड़ जाना है। क्या बोलना है? तुरंत पीछे मुड़ना है। दूसरा रूल, अगर आपको कैमरा नंबर 4 में कोई, दैट्स अ रियल स्टोरी ब्रो, जेन्युइनली रियल एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई कैमरा में, चौथे कैमरा में कोई काली परछाई दिखती है आपको घूरते हुए, यू हैव टू इग्नोर दैट शिट, कुछ रख दो उसके ऊपर, बट आपको उसको घूरना नहीं है। ठीक है, तीसरा रूल, कोई आपका ही हमशक्ल या आपकी ही जैसी आवाज़ आपको बाहर से बुला रही है, जैसे कि आई वॉन्ट हेल्प, ऐसा कुछ भी, यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू पलट जाओ और गेट पर जाके अपना गेट बंद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, गेट बंद रखना है। ठीक है, आपका सिक्योरिटी बूथ का। चौथा रूल, अगर कोई भी आपके जैसा हमशक्ल आदमी, बिल्कुल तुम्हारे हमशक्ल जैसे तुम्हारी शक्ल है एग्जैक्टली वैसा आदमी तुम्हें आए टिकट पे काउंटर हेल्प मांगने, तुम्हें बिल्कुल मना कर देना टेबल के नीचे। ठीक है, अगर इनमें से एक भी रूल टूटा, यू आर डेड। ठीक है, तुम मर जाओ। दैट्स अ रियल स्टोरी, मैं तीसरा बता रही हूँ, दैट्स अ रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, सुनो, कोई मरा? सुनो। तो उसके बाद फिर रूल नंबर 5, आई वाज ऑन 5, रूल नंबर 5, No, 6. 5 Six. लीव 5 6 जो भी है, 3:03 पे एक मेट्रो आएगी। क्या? 3:03 मेट्रो रात में चलती नहीं। इट्स अ हॉरर थिंग ना, रियल थिंग विल नॉट देयर। ओके आपको हॉरर में क्या होता है? Okay. जो चीजें रियल नहीं है वही दिखती है ना ओके आपको। ओके ओके 3:03 पे एक मेट्रो आएगी, ऑब्वियसली नॉट अ नॉर्मल मेट्रो, नॉर्मल मेट्रो की तरह आवाज़ भी नहीं होगी उसकी, और उस मेट्रो से कोई भी उतरेगा, यू हैव टू किल दैट पर्सन। आपको एक गोली प्रोवाइडेड है सिक्योरिटी के, उसके आपको गवर्नमेंट से मिलती है, अगर आपने उसको नहीं मारा तो उसके बाद आप, नो गारंटीज है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ रूल, आपको उसको मारना ही मारना है, चाहे वो कुछ मार भी देगा हो। तो एग्जैक्टली, यू हैव टू किल दैट पर्सन जो भी वहाँ से उतरता है उस मेट्रो से। ठीक है, 3:03 पे एक मेट्रो आएगी, आपको जो भी बंदा उतरता है आपको देखना, अगर वो छूट गया उसके बाद तो कुछ भी आपको भरोसा नहीं है, आपको भी नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका अगला रूल, आपको कैमरे में एक आपके जैसा हमशक्ल आपको दिखा देंगे, एकदम आंखों में आंखें लग के, और आपको उसको नहीं। एंड वन मोर थिंग, 5 बजे से पहले अगर आप इस केबिन से बाहर निकले तो आपका जिंदा रहना इज नॉट पॉसिबल। सुबह हाँ, या तो आपकी मृत्यु, आपका जीवन आपके ही हाथ में है, हमारी कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हो? आपके ही हाथ में, दैट्स अ रियल स्टोरी। एसटी के कोई काम नहीं।
ऐसी जगह तो काम नहीं करेगा। ये किसी को क्या पता, पैसे चाहिए किसी को, रात की जॉब है, रात में पैसे है मिल तो। जाए। द्वारका सेक्टर 9 अभी भी चल रहा है इसी से। या दिन में लोग जाते हैं, रात में 8 बजे के बाद स्टेशन बिल्कुल सन्नाटेदार हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टेशन है पहली बात, ठीक है, और डरावना, लाइट बहुत कम है। ये रूल्स लिटरली है रूल्स। अरे 1% हैव एक्सपीरियंस, आई विल टेल तो ये रूल्स I'll tell अगर you. उसकी टेबल पे रूल्स है तो आई किसी टेल की- यू, अच्छा आई ठीक है। टेल यू, वेट, आई टेल यू। फिर उसके बाद एक और रूल है कि टेबल पे रखी हुई एक घड़ी है, अगर वो टिक टिक करना बंद कर जाए, यू हैव टू गो डाउन टू योर डेस्क। अब अपने डेस्क के नीचे चल जाओ, जब तक बाहर मत आना, जब तक उसकी टिक टिक शुरू नहीं होती। और घड़ी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। वो घड़ी 4:30 से एकदम से 5 बजे जा सकती है। आपको पागल नहीं बनना है, जब तक आपको लोगों की आवाज़ ना आ जाए, जब तक आपको बाहर का सूरज ना दिख जाए, आप कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर आपने इसमें से कोई भी रूल तोड़ा, गेस गाइस व्हिच इज द सेफेस्ट प्लेस? सबसे सेफ जगह क्या है आपके लिए? टेबल के नीचे पटरी। मर जाओ। दैट्स अ सेफेस्ट प्लेस। मरो जिंदा आई डोंट नो, बट पटरी इज द सेफेस्ट प्लेस, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अब वो पढ़ के ये सब ऐसे नॉर्मल इन लोगों की तरह कि अरे यार ये तो किसी ने मुझे पागल बनाने के लिए हो सकता है रखो, कि लोग डर जाते हैं तो हम डरा देते हैं ऐसे करके। इतनी देर में उसके पास एक काले कपड़े में रेड लेदर का बैग लेके एक बंदा आता है। That's a difference. वो उसको देख के चौंकना, लाइक बिल्कुल कहते हैं ना चौंकना। रूट में था, आपको उसको तुरंत देख के मना करके पलटना है। तो बोलियो मत इससे नहीं। वो बंदा आया, उसने पूछा, वो 2 मिनट जवाब ही नहीं दिया। और जब उसने बोला नहीं, इतनी देर में उसका पूरा चेहरा बदलने लगा, उसका रंग सफ़ेद होने लगा, धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी होने लगी, और उसको एकदम से रूल याद आया कि उसको पलटना है। वो पलट गया, और फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया। बट समहाउ उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने रूल ढंग से फॉलो नहीं किया। दूसरी घटना, यस, कैमरा में परछाई दिखेगी। चौथे कैमरा पे उसका एकदम से तमाम गया, देयर वाज अ ब्लैक शॉट। और जब वो उसको बोला गया था कि उसको देखना ही नहीं है, उसको तो कुछ, जब वो उसको एकदम से ध्यान से देखने लगा तो वो अजीब सी खिंचाव ही होती है, वो एक शैडो, धुआं, काला धुआं, और 4 उसके हाथ अलग, मतलब लंबे लंबे नाखून, नॉर्मल जैसे डिस्ट्रक्शन, मतलब वो एक बॉडी नहीं था, इट वाज जस्ट वेव्स। बहुत ही डरावनी शक्ल है ही नहीं बेसिकली, बड़ी बड़ी आंखें, वो चित्र कहते हैं ना, वो उसके बिल्कुल वो हो गया था आंखों में। उसने तुरंत फिर कैमरे पे वो करा, कपड़ा अपना जैकेट डाल दी, बट उसने फिर ये ढंग से कर नहीं किया। उसको बोला गया था तुरंत डालना है, बट उसने फिर भी देख लिया था। तो उसको ये हो रहा था कि अब मैं किसी तरह बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, कितना न्यू आई हुई हूँ, निकल जाता हूँ किसी तरह इस मेट्रो स्टेशन से। कितना टाइम था? मुझे क्या पता यार कि मुझे नहीं। फिर वो कोशिश भी करता है तो उसको ऐसा होता है कि चारों तरफ से उसके पीछे परछाई है, चारों तरफ, लाइक इधर 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 इधर, वो उसको घेर जा रही, कोई नहीं है वहाँ पे। फिर वो वापस गया। कोई और सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? मेट्रो was too closed. अकेला वही था पूरे उसमें। Exactly, अंडरग्राउंड सिक्योरिटी बूथ, नाइट शिफ्ट, एक आध 2 बंदा मैक्स। And why would anyone post there? कोई क्यों जाएगा? बस एक देखभाल के लिए रखा है। Just for the emergency purposes. One more thing. फिर उसको जब वो ऐसे बैठा है, उसके पीछे से उसको ऐसा फील पीछे कुछ नहीं, वो भूले जा रहा है, भूले जा रहा है, भूले जा रहा है। फिर उसको धीरे धीरे सिटी के आवाज़ और अपनी आवाज़ सबसे डरावनी नीचे, एकदम नीचे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस, जब वो नीचे हुआ तो उसको ऐसा लगा कि गेट हो गई था। उसका गेट तो लॉक था, रूल्स में लिखा था अपना गेट लॉक कर लीजिए, कोई भी आए तो आप खोलने मत दीजिए। वो गेट पकड़ के खड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब वो गेट पकड़ के खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे उसको आवाज़ आई, बहुत ही अजीब, लोमड़ियों के चिल्लाने की, लोगों के चिल्लाने की, कीड़े मकोड़ों की, लोग के मरने की आवाज़, जब मरते हैं लोग वो आवाज़, समझ रहे हैं? चलो, और फिर उसे दिखा 3:03 हो गए,
फिर वो किसी तरह फिर उसने देखा कि जो भी उसने देखा था परछाई रेड कोट वाला बंदा वो जो तो पता भी गायब हो गया था, फिर गेट पे जो तो सब गायब, वो सब, क्योंकि उस ट्रेन में कुछ ऐसा था, इतना डरावना था कि उससे सब डर के जा चुके थे। सोचो वो परछाई तक जा चुके, वो कुछ इतना डीवल था, इतना ज़्यादा डरावना। फिर उसके बाद जब मेट्रो से उसने ध्यान दिया तो कोई उतरा, कोई और नहीं, उसकी एक छोटी बहन, उसकी रियल छोटी बहन, ऑब्वियसली इट वॉज नॉट रियल, बट उसको दिख रहा था वो कि उसकी वो छोटी बहन ही है। अब वो उसको कैसे गोली मारे, कैसे मार सकते हैं, कोई कैसे मार सकता है अपनी छोटी बहन को गोली, बट फिर भी उसको लगा कि ये सब सच नहीं है, आप किसी तरह हिम्मत करके करें, तो उसने गोली मारी उसको सीधा सर पे, और फिर वो अंदर आके रोने लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद बैठा हुआ ऐसे उसके कैमरे में नजर जाती है, उसकी बहन वहाँ लेटने के बजाय लगभग रूम में खड़ी हुई, यहाँ पे गोली लग रही है उसकी, खड़ी हुई है। सोच वो खड़ी भी अपनी जगह पर और देख रही है कैसे उसका ऐसे गाइस क्वाइट गुड सो खड़ी हुई वहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर वो ऑब्वियसली वहाँ नहीं देखता। फिर इतनी देर में उसको उसकी खामोशी शक्ल वाला इंसान खिड़की के बिल्कुल सामने उससे बात करता है कि प्लीज इट इज मच क्लोज, आपको आपकी शक्ल दिखे और आपसे बात कर रही है। आप सोचो वो कितना डरावना होगा। और फिर वो कूद से चल के विंडो से दरवाजे की तरफ आने लगा, और वो दरवाजे को पकड़ के रखना, कितना पकड़ के रखता है, कोशिश करता है कि पकड़ के रखो, बट उसे पता था कि आपको ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके बाद उसने किसी तरह एक तरफ से दरवाज़ा पकड़ा और एक तरफ से गन निकाली जो उसके पास थी डर से, और उसको पता था कि वो नहीं पकड़ा। तो उसने उसके जैसे ही कुंडी टूट के वो अंदर आया, उसका हमेशा बनाया, उसने सर पे 3 गोलियाँ उसके मारे, वो वहीं पर ऐसे लेट गया, समझ गए, खून में लथपथ, पूरा खून में लथपथ होगा। अब उसे सबसे एक ही रूल याद आ रहा था, कौन सा? सबसे सेफ पटरी, सबसे सेफ पटरी। तो वो सीधा पटरी की तरफ भागा वो सीधा। वो जब बाहर गया तो उसको सुनाई दिया तो उसका वो उठ रहा है और उसकी तरफ आ रहा है, तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है। इस चक्कर में वो गिर जाता है पटरी पे मुँह के बल, और फिर वो बिल्कुल भी होश। और जब थोड़ी देर बाद वो उठता है, उसको कुछ होश नहीं है, कहाँ है, कब है, कैसे है। उसको फील हो रहा है उसका घुटना टूट चुका है, उसका हाथ टूट चुका है, वो पूरा लथपथ जख्मी है। फिर उसको एक सफ़ेद साड़ी लगा, आई फॉरवर्ड टू टेल दिस स्टोरी। अगर आपको कोई भी एक सफ़ेद साड़ी में छाता लिए हुए औरत दिखे तो उसको बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना, छुप जाओ। उसको वो दिखती है, बिना कुछ सोचे समझे वो उससे मदद मांगना क्या नहीं हो जाता। तो वो somehow I don't know how the story ends, but वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और वो किसी तरह लड़का बहुत धीरे से शुक्रिया बोलता है और उस बात को हुए 1 महीना हो चुका है। He has not gone to at that place. वो भी लोगों को बोलता है कि वो सीरियस से गिर गया था, क्योंकि लोगों से पागल ना समझे कि ऐसा कुछ हुआ है, बट दैट वाज अ रियल इंसिडेंट। अच्छा, ये तेरा फ्रेंड है? It was a real incident of someone else. स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी डरावनी है बट रियल नहीं मान सकती। पर इतनी भी नहीं है, ये थोड़ी बनाई हुई बनावटी लग रही है, इतनी डरावनी नहीं लग रही मेरे को, बट नहीं इतना ले लो जेन्युइनली अच्छी थी, लेकिन I तो love it genuinely। बीच में मम्मी की कसम मैं ऐसे थी कि मुझे नहीं सुननी, आई स्वेयर मुझे नहीं सुननी थी, बट मेरा सर दर्द हो गया ये सुन के। आज के लिए इतना ही काफी था दर्शकों। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। दूजा सिम ढूंढ जल्दी यार, वो कुत्ता भागा जा रहा है, देख पीछे जा रही घूम के। रुक शेरू, रुक जा शेरू। और मैंने फ्रेंड्स के नाम क्या बताए थे? आकाश और दिलीप। How would this be horror? Sorry. इसको रखिए, यूट्यूब चैनल कभी नहीं चलेगा।
Hi guys, welcome back to our channel and yeah, with Sheru as well.